हेलो गाइज, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं, पतिव्रता गंधारी। तो गाइज, ये कथा बहुत ही अच्छी है। तो चलते हैं गाइज, आप और हम इस कथा को सुनते हैं। इस कथा से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। संसार की पतिव्रता देवियों में गंधारी का विशेष स्थान है। ये गंधर्वराज सुबल की पुत्री और शकुनी की बहन थी। इन्होंने कौमारावस्था में भगवान शंकर की आराधना करके उनसे 100 पुत्र का वरदान प्राप्त किया। जब इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब हमारे पति नेत्रहीन हैं, तब मुझे भी संसार को देखने का अधिकार नहीं है। पति के लिए इंद्रिय सुख त्याग का ऐसा उदाहरण अनेक नहीं मिलता। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने श्रेष्ठ आचरण से पति एवं उनके परिवार को मुग्ध कर दिया। देवी गंधारी पतिव्रता होने के साथ अत्यंत निर्भीक और न्यायप्रिय महिला थी। इनके पुत्रों ने जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, तब इन्होंने दुखी होकर उसका खुला विरोध किया। जब इनके पति महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बातों में आकर पांडवों को दोबारा युद्ध के लिए आमंत्रित किया, तब इन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पति से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्म लेते ही गिद्धड़ की तरह रोया था। उसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने इसका त्याग कर देने की सलाह दी थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुल कलंक कुरुवंश का नाश करके ही छोड़ेगा। आप अपने दोषों से सबको विपरीत में मत डालिए। इन रीठ मूर्खों की हाँ में हाँ मिलाकर इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेष्ठकार है। मैंने मोह वंश में उस समय विदुर की बात नहीं मानी, उसी का फल यह है। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ पकड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध होता होगा। गंधारी की इस सलाह में धर्मराज नीति निष्पक्षता का अनुपम समन्वय है। जब भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा बिना युद्ध के सुई के अग्र पर भी जमीन देना स्वीकार नहीं किया, इसके बाद गंधारी ने उसको समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर जी जो बातें तुमसे कही है, उन्हें स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है। जिस प्रकार उदंड घोड़े मार्ग में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को वश में न रखा जाए तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इंद्रिया जिसके वश में है, उसके पास राज्य लक्ष्मी चिरकाल तक सुरक्षित रहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। तुम श्री कृष्ण की शरण लो। पांडवों का न्यायोचित भाग तुम्हें उन्हें दे दो और उनसे संधि कर लो। इसी में दोनों पक्षों का हित है। युद्ध करने में कल्याण नहीं। दुष्ट दुर्योधन ने गंधारी की इस उत्तम उपदेश ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष का संहार हुआ। देवी गंधारी ने कुरुक्षेत्र की भूमि में जाकर वहाँ महाभारत के महायुद्ध का विनाशकारी परिणाम देखा। उनके 100 पुत्रों में एक भी पुत्र शेष नहीं बचा। पांडव तो किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गंधारी के क्रोध से बच गए, किंतु भावी वंश भगवान श्री कृष्ण को उनके श्राप का शिरोधार्य करना पड़ा और यदुवंश परस्पर कलह के कारण महाविनाश हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने राज्याभिषेक के बाद
देवी गांधारी को कुछ समय तक पांडवों के साथ रही और अंत में अपने पति के साथ तपस्या करने के लिए वन चली गई और उन्होंने अपने पति के साथ अपने शरीर को दवागृह में भस्म कर डाला। गांधारी ने इस लोक में पति सेवा करके परलोक में भी पति का सात्रीय प्राप्त किया। वे अपने नश्वर देह को छोड़कर अपने पति के साथ ही कुबेर के लोक में चली गई। पतिव्रता नारियों के लिए गांधारी चरित्र अनुपम शिक्षा का विषय है। तो गाइस, आज हमने आपको ये कथा सुनाई। इस कथा में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमेशा हमें बुराई से दूर रहना चाहिए और बुराई का साथ भी कभी नहीं देना चाहिए। हमने अगर बुराई का साथ दिया तो हमारे परिवार को हानि हो सकती है। तो गाइस, इसीलिए हमें बुराई का साथ कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है। तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा।